BBC उर्दू के फेसबुक पेज से खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहमा गहमी है, सियासी तौर पे भी और वैसे भी हमें नज़र आई। अरकान कल का दिन भी ऐसा ही गुजरा, लेकिन कल कुछ देर से आया अरकान, कुछ जल्दी आते रहे, लेकिन फिल वक्त जो है तमाम तर जितने अहम रहनुमा थे, कायदीन थे, वो तमाम जमातों के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून से और अपोजिशन से जो नामज़द थे वो भी पहुँच गए हैं। परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं और हुकूमती जो हुकूमत की तरफ से जो नामज़द हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, और अच्छा खासी जो है गहमा गहमी यहाँ पे हो रही है। फिलवक्त जो है यहाँ पे सिलसिला जारी है अरकान का आने का। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो है मुसर्रत जमशेद चीमिया, वो इस टाइम बात कर रही हैं और जो अपने सियासी हरीफ हैं उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हुकूमती जो रहनुमा थे और हुकूमती अरकान थे MPs, उनका ये कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि आज जीत जो है वो नेशनल असम्बली में भी इमरान खान साहब की होगी, और यहाँ पे भी हमारे नामज़द जो हैं उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही उनकी होगी। फिल वक्त जो है यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है। सिक्योरिटी के मामलात को भी जो है ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे जो कसीर तादाद है सिक्योरिटी की, वो उसको यकीनी बनाया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे फिल वक्त जो है सुबह कुछ हमें यहाँ से कुछ खबरें ऐसी भी मिली जिस वक्त अरकान स्पेशली मुस्लिम लीग नून के वो यहाँ पे पहुँचे तो जो दाखिली रास्ते थे असम्बली के, वो लॉबी का रास्ता या इस तरह के उनकी तरफ से कंप्लेंट ये आ रही थी कि वो बंद किए गए हैं, और इलेक्शन के अंदर रिग करने के लिए पता नहीं क्या जो है वो साजिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, जो वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उस्मा बुखारी ने बड़ा रिएक्टिव सा जो है वो एक जो है उनकी फुटेज भी सामने आई। ना सिर्फ ये बल्कि हमजा शहबाज की जानिब से भी यहाँ पे जब वो आए, उनके साथ MPs थे, जो उनमें से जो एक MPA थे उनको अंदर जाने से गार्ड की तरफ से जब रोका गया तो तब हमजा शहबाज भी उनके ऊपर काफ़ी बरसे, और उन्होंने ये कहा कि आप किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं, हुकूमत के मुलाजिम हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, इस वजह से आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। ये सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। यहाँ पे गहमा गहमी है, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी इजाफी शख्स को असम्बली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया के जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी महदूद किया गया है कि वो सिर्फ प्रेस गैलरी के अंदर तक जा सकते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जा सकते हैं। फिल वक्त मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो तैयार हो रहा है, और सिक्योरिटी जो है वो इस चीज़ को बार बार यकीनी बना रही है कि जो बड़े कायदीन और लीडर्स हैं वो आएँ तो यहाँ पे मुश्किलात ना हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे रश झमघटा हमको नज़र आ जाता है। इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी भी मौजूद हैं, शाहिद चौधरी साहब, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद चौधरी साहब, आज पंजाब के हवाले से भी गहमा गहमी सुबह देखने को मिली। गवर्नर पंजाब को सुबह उठते साथ ही बरतरफ कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, कोई इल्ज़ाम था या कोई कैसी बात थी, क्योंकि उनको तो बड़े अरसे से वो रिटेन कर रहे थे? जी बिल्कुल तरहब आपने सही कहा। आज गवर्नर पंजाब को सुबह जो है 10 बजे बरतरफ कर दिया गया, और अभी कुछ लम्हे पहले गवर्नर पंजाब ने जो हमसे बात हुई है उनका कहना है कि 12:30 बजे गवर्नर हाउस के अंदर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसके अंदर वो बताएंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। जो उनके लोग अलीम ग्रुप और तरीन खान ग्रुप के जो लोग थे उनके साथ वो मुकम्मल राब्ते में थे, और उनको रोकने की कोशिश उनकी जानिब से नहीं की गई है। तो अब क्योंकि थोड़ी वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो तमाम तर सूरत हाल का जायजा इनकी तरफ से जो है वो भी लिया जा रहा है, और गवर्नर पंजाब जो हैं 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका हुआ है। उस्मान बुज़दार साहब आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आज बहुत अहम दिन है और सूरत हाल आप किस तरह देख रहे हैं? गवर्नर पंजाब को सुबह ही तब्दील कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, गवर्नर पंजाब को तब्दील करना वफाक का अख्तियार है, क्योंकि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और ये उनका प्रेरोगेटिव है कि जिसको भी गवर्नर लगाया जाए। उन पर तो इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिलके बंदे तोड़े।
तो मैं इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, बट यह है ये वफाकी हुकूमत का अख्तियार है और उनका प्रेरोगेटिव है। उन्होंने जो फैसला किया है वो वफाकी हुकूमत का। आपको उम्मीद है आज क्या होगा? इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, कानून के मुताबिक ही होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। उस्मान बुज़दार साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि वफाक का ये उनकी जुरिस्डिक्शन है कि वो हटा सकते हैं गवर्नर को, और वो जब चाहें ये कर सकते हैं। गवर्नर ही नहीं बल्कि किसी भी जो ओहदेदार है उसको हटा सकते हैं। फिल वक्त वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। 12:30 बजे गवर्नर पंजाब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे तर्जुमान पंजाब हुकूमत साबिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और पार्टी ने रहना है, हुकूमतें तो आनी जानी है। लेकिन इस्तीफा तो आपके वज़ीर आला का मंजूर हो गया है। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मैं पंजाब की पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जी, पंजाब पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो हमें ये बताइए कि नंबर गेम की क्या सिचुएशन है? इंशाल्लाह हम जीतने जा रहे हैं। कितने नंबर्स हैं आपके पास? अच्छे मार्जिन। लेकिन कल तो जो इशाइया हमजा शहबाज की तरफ से दिया गया उसमें तो वो कह रहे हैं 200 लोग वापस आ गए हैं। आप लेटेस्ट खबरें देखें ना, हम जीत रहे हैं भाई। जी, लेटेस्ट खबरें वो ये कह रही हैं कि आप देखें तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं जो कल रात को इशाइया में मौजूद थे। सो ये सूरत हाल है और यही वो क्लेम है जो ऑपोजिशन की तरफ से भी किया जा रहा है कि लेटेस्ट खबरें यही हैं कि हमारे पास बहुत सारे नंबर, बिग नंबर्स हैं और वो बिग नंबर्स जो हैं आज हम उनके साथ खेलेंगे। और ये जो वज़ीर आला का एक सीट है पंजाब की जिसके ऊपर कल से लेके अब तक गहमा गहमी चल रही है, वो आज मुंतखब कर लिया जाएगा। फिल वक्त जो है सूरत हाल कुछ इस तरह से है क्योंकि पहले जब सुबह गवर्नर पंजाब को हटाया गया था ओहदे से, उसके बाद स्पीकर जो थे पंजाब असेंबली के चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि वो खुद नामजद हैं इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। डिप्टी स्पीकर की ये जुरिस्डिक्शन होती है कि वो इलेक्शन करवाएगा, लेकिन क्योंकि उनको कुछ मुकर्ररा वक्त के लिए गवर्नर मुकर्रर किया गया था, इसकी वजह से वो भी नहीं करवा सकते थे। इस वजह से वफाक की जानिब से अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उमर चीमा जो हैं उनको नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। सो फिल वक्त अगर सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे अच्छी खासी गहमा गहमी है। सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस इंतज़ार में है कि सेशन कब शुरू होगा, कार्रवाई कैसे बढ़ेगी आगे और आगे होने क्या जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जब कुछ MPs सुबह आए, नून लीग के भी, PTI के भी, उन्होंने भी एक दूसरे के हवाले से जो है नारेबाजी की, एक दूसरे पे तनकीद की, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे फिल वक्त जो है ऐसी कोई नाखुशगवार बात अभी तक नज़र नहीं आई है हमें। सो ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब असेंबली की और आगे देखना है कि होगा क्या। इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, उम्मीदें जो हैं वो भी दिखाई जा रही हैं और पुरएतमाद दोनों जमातें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिल वक्त जो है कहा यही जा रहा है कि पंजाब असेंबली के वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो काफ़ी नेक टू नेक होगा और उसमें जो है यही देखने को मिलेगा कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं वो यही क्लेम कर रही हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है। सो देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही इस ओहदे पे फाइज होते हैं या फिर मियां हमजा शहबाज जो अपोजिशन के नामजद जो हैं वज़ीर आला वो फाइज होंगे। फिल वक्त जो है BBC की लाइव पेज से इतना ही। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं bbcurdu.com और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप सोशल मीडिया भी हमारा देख सकते हैं।